नमस्कार दोस्तों, मैं सुदीप कुमार नायक काठमांडू नेपाल से। ये जो भी वीडियोस अगर आप देख रहे हैं ये सारा हम लोग पहला बना रहे हैं एमबीबीएस इन नेपाल के बारे में। जो अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख रहे हैं तो मैंने डिस्कस किया वाई नेपाल, एनएमसी नोटिफिकेशन क्या है, कोई भी कंट्री में अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो क्या स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। ये पुराने मेरे प्रीवियस वीडियो में, अगर आप आज पहला वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली मेरा ये यूट्यूब सब्सक्राइब करिए और मेरे बहुत सारे वीडियो जिसमें आप अच्छे से देखोगे तो पूरे नेपाल के बारे में है। आज का टॉपिक है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट एडमिशन इन नेपाल। अगर आप इच्छुक होते हैं, अगर सारा चीज़ आपको समझ आता है नेपाल के बारे में, तो कैसे पढ़ना है, यहाँ पे क्या एलिजिबिलिटी है, क्या स्कोर होना चाहिए, ये सारी चीज़ डिस्कशन आज के ये टॉपिक में हम लोग करेंगे। तो पहला चीज़ तो आपको क्या देखना है, तो फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसमें 50 मार्क्स होना है आपको, तीनों जोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीबी शुड बी 50 और एग्रीगेट परसेंटेज भी 50% होना है। दूसरा आपका वैलिड बोर्ड होना है, जैसे सीबीएसई हो गया या कोई स्टेट बोर्ड हो गया, आपका रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए जो नेपाल में इसका इक्विवेलेंसी मिले। बहुत सारी बात बच्चे लोग एडमिशन ले लेते हैं, अच्छे से एजेंसी ने बताया नहीं होता है या कॉलेजेस को ध्यान नहीं रहता है, मालूम नहीं रहता है। यहाँ आने के बाद फाइनल राउंड में आपको पता चलता है आपका +2 का डिग्री वैलिड नहीं है। तो इसीलिए आपको देखना है क्या ये डिग्री नेपाल में इक्विवेलेंट है कि नहीं है, वो आपको देखना है। दूसरा चीज़, तीसरा चीज़ आपको देखना है नीट क्वालिफाइड करंट ईयर विथ 50 परसेंटाइल। हम लोग के राजपत्र में, हम लोग को नोटिफिकेशन में बहुत क्लियरली मेंशन है कि अगर आप नेपाल के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो करंट ईयर का नीट क्वालिफाइड होना है, वो भी 50 परसेंटाइल का। ये रिजर्वेशन स्कोर नहीं चलेगा। जैसे आपको ओबीसी, एससी, एसटी इंडिया में तो क्वालिफाइड मार्क्स नीचे रहेगा, बट यहाँ नेपाल में जो 50 परसेंटाइल है जो आपका, जैसे पिछले साल 2022 का 117 है, तो इस साल जो भी 50 परसेंटाइल जो मार्क्स रहेगा वही एलिजिबल स्कोर माना जाएगा। फिर मैं रिपीट करना चाह रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% होना है आपको, और उसके बाद 50 परसेंटाइल नीट में 2023 का स्कोर होना है। अगर आप 22 का है, 21 का है, आप एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए नेपाल में, बट आपको एग्ज़ाम के थ्रू लेना होगा। यहाँ आपको डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। जो बच्चे 2023 जो करंट ईयर के नीट क्वालिफाइड है 2023 में 50 परसेंटाइल, वही डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे किसी भी प्राइवेट कॉलेज में। फिर मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में यहाँ दो तरह के कॉलेजेस है, एक है गवर्नमेंट कॉलेज और एक है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट में लिमिटेड सीट है, लगभग 18-20 है, और ट्यूशन फी भी थोड़ा महंगा है, $75,000 के है, जो करंट डॉलर रेट में देना है लगभग 64-65 लाख ट्यूशन फी हो जाएगा, प्लस खाना रहना करने के बाद 75 लाख अगर आपका बजट है। और उसके बाद आपको नेपाल का एग्ज़ाम देना चाहेंगे, मेडिकल एजुकेशन कमीशन, जैसे आपका इंडिया में एग्ज़ाम होता है ऐसे ही यहाँ पे एग्ज़ाम अगर आप अपेयर होना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच सकते हैं, जो एक बहुत ही टफ जॉब है और अननेसेसरी आप श्योरिटी में नहीं हो कि आप मिलेगा नहीं मिलेगा एडमिशन। इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा जो टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नेपाल का है, जहां ऑलरेडी इंडियन बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां हम लोग अच्छे सर्विसेज आपको दे सकते हैं आफ्टर एडमिशन भी, वहाँ मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। आप चाहेंगे तो खुद भी विज़िट करके ले सकते हैं, या जो पुराने पेरेंट्स हैं उनका रिकमेंडेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जो आपने डिस्प्ले पे जो भी व्हाट्सअप नंबर 3 जो मेरा देख रहे हो, या संतोष जी का या सुनील जी का, जिनका देख रहे हो, किसी से भी आप कम्युनिकेट करो, पुराने पेरेंट्स जो आपके सिटी में हैं उनसे आपका कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो मैं फिर से बता दूं, जो आज का टॉपिक था एलिजिबिलिटी टू गेट एडमिशन इन नेपाल, तो पहला एलिजिबिलिटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 50% होना है, दूसरा करंट ईयर का नीट क्वालिफाइड होना है, और तीसरा 50 परसेंटाइल होना है जनरल कैटेगरी में। बाकी स्कोर जो नीचे रहेगा वो सब कंसिडर नहीं होगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए। तो ये आज का टॉपिक है एलिजिबिलिटी। दूसरा, अब मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी और बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे आपके भी जो क्वेरीज रहेंगे, वो भी आपका भी कोई क्वेश्चन है वो आप राइज करो, वो भी मैं नया वीडियो बना के अपलोड करूँगा। हो सके तो हम लोग कुछ जूम मीटिंग्स भी करेंगे टाइम टू टाइम, हर 10-15 दिन में एक जूम मीटिंग करते हैं। उसके बाद हम लोग बहुत सेमिनार्स अटेंड आपको अरेंज करने वाले हैं, हर सिटी में कम से कम हम लोग, हर स्टेट में
अपने जो एसोसिएट्स है या हम लोग में से कोई आपको ट्रैवल करके आपको 1-to-1 इंटरेक्शन भी कर पाएंगे। तो काइंडली आप सब्सक्राइब करें और आप ट्यून रहें। अगर आप नेपाल के बारे में, नेपाल के एमबीबीएस के बारे में, नेपाल के कॉलेजेस के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में, एडमिशन प्रोसीजर के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो आप काइंडली सब्सक्राइब करके ट्यून रहिए। थैंक यू।